प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे MS वर्ड के बारे में। ठीक, अध्याय लेसन क्या देखेंगे, लेसन हम लोग क्या देखेंगे, 9 देखेंगे, जिसमें क्या है MS ऑफिस के बारे में दिया गया है। MS ऑफिस के जितना भी होता है MS ऑफिस उसके बारे में दिया गया है। जैसे कि MS ऑफिस में क्या क्या रहता है उसको बताता हूँ। MS ऑफिस में क्या आता है, वर्ड होता है। ठीक, वर्ड के बारे में दिया गया है। दूसरा एक्सेल होता है। ठीक, एक्सेल के बारे में दिया है, क्या है एक्सेल होता है, एक्सेल। ठीक, एक्सेल के बारे में दिया है। तीसरा क्या है यहाँ पर PPT है, मतलब पावर पॉइंट होता है। ठीक, पावर पॉइंट होता है। ठीक, और चौथा हमारे पास क्या आता है, डाटाबेस होता है। तो किस उसको क्या बोला जाता है, एक्सेस बोला जाता है। डाटाबेस एक्सेस बोला जाता है, एक्सेस। ठीक, एक्सेस बोला जाता है। और एक क्या होता है, एक और होता है, उसको क्या बोला जाता है, आउटलुक बोला जाता है, आउटलुक बोला जाता है। ठीक, आउटलुक बोला जाता है। ठीक, इस प्रकार से इसमें क्या किया है, तीन प्रकार से, तीन मतलब एक, पहला एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ये पाँच हो गया। पाँच को इसमें बताया गया इस अध्याय में। ठीक, जिसका हम लोग क्या देखेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से कंफर्म है कि इसमें से कोई ना कोई आएगा, फंसेगा ही। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए प्रिंट। प्रिंट के लिए कौन से मेन्यू को सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक, ये समझिए प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर ऐसे कुछ इस प्रकार से, जब आप MS ऑफिस को क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से ऐसे ब्लॉक आता है, और यहाँ पर कुछ ये गोलवा जैसे ऐसे कुछ रहता है, गोल जैसे यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे रहता है। जब इसको आप क्लिक करोगे तो वो कुछ इस प्रकार से ऐसे खुल के आ जाता है। और ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर रहता है सेव, रहता है न्यू, रहता है ओपन, रहता है प्रिंट, रहता है एडिट, रहता है सेटिंग, रहता है। तो हम लोग प्रिंट को क्लिक करते हैं और प्रिंट दे देते हैं। ठीक, प्रिंट दे देते हैं तो ये किससे आता है, फाइल। इसको क्या बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, फाइल बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है फाइल बोला गया है। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को, ठीक, उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से। अब मैंने यहाँ पर कोई मान लीजिए चित्र बना दिया है। ठीक, ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है, ये वर्ड प्रोसेसिंग है। ठीक, वर्ड प्रोसेसिंग है, इसको क्या बोला जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग बोला जाता है, प्रोसेसिंग वर्ड प्रोसेसिंग है। ये क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग है। तो इसमें क्या किया गया है, खोला गया है। तो इसमें कोई चित्र उत्र, मान लीजिए कोई लेटर लिख दिए, चित्र बना दिए। ठीक, तो यहाँ पर करके डॉक्यूमेंट करके नाम रहता है, टाइटल बार बोला जाता है उसको। डॉक्यूमेंट करके नाम पहले नाम आता है। ठीक, अब यदि इसी को मैंने नाम लिख दिया, किसी के नाम पर लिख दिया, मान लीजिए यहीं पर देखिए। ठीक, इसी को मैंने क्या लिख दिया, CG करके लिख दिया, CG करके लिख दिया। तो ये नाम डॉट डॉट DOC करके ऐसे, ये डॉट में फाइल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार के नाम को, नाम को लिखा हूँ तो इसी नाम को क्या बोला जाता है, तो इसी नाम को क्या बोला जाता है, फाइल नेम बोला जाता है। ठीक, इसको फाइल नेम बोला जाता है। ठीक, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है, डॉक्यूमेंट की कहलाता है। तो क्या कहलाता है, एडिटिंग करना कहलाता है। मतलब कोई डॉक्यूमेंट है उसको परिवर्तित, जैसे पहले से डॉक्यूमेंट बना है, अब उसको हम लोग खोल कर फिर से क्या कर रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं। ठीक, मतलब क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, एडिटिंग बोला जाता है। इंग्लिश में उसको एडिट बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार से इससे आप समझ जाना कि ये एडिटिंग है। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सी मेन्यू को सेलेक्ट किया जाता है। कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू को सेलेक्ट किया जाता है, तो एडिट मेन्यू को सेलेक्ट किया जाता है। एडिट करते हैं तो उसी में क्या होता है, कट होता है, कॉपी होता है, ठीक, पेस्ट होता है। ठीक, ब्लैक, ठीक, मतलब टेस्ट का फार्मूला बदल सकते हैं। तो एडिट से किया जाता है, एडिट से। ठीक, एडिट के माध्यम से कट, कॉपी, पेस्ट इत्यादि किया जाता है। ठीक, फिर उसके देखिए, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। ठीक, मतलब एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। जैसे कि आप एक्सेल ऐसे कुछ ऐसे रहता है। ठीक, इस प्रकार से ऐसे रहता है एक्सेल, इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे करके ये उसका एरिया रहता है। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, कॉलम और सेल में ऐसे बटा रहता है। ठीक, फिर उसके बाद ये बड़ा सा ऐसे कुछ और रहता है, ऐसे बड़ा सा ऐसे रहता है। ठीक, जहाँ पर यहाँ पर फार्मूला बार, इस कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फार्मूला बार होता है। ठीक, यहाँ पर फार्मूला बार रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा ना, तो वो फार्मूला को फार्मूला बार पर दिखाएगा, यहाँ पर दिखाएगा फार्मूला बार पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ठीक, A+ में B करके ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पर A+ में B करके जुड़ा है करके वो बता देगा। ठीक, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इसी प्रक्रिया को बोला जाता है फार्मूला बार में यही रहता है। ठीक, इस प्रकार से ये रहता है फार्मूला बार में। ठीक,
तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, फार्मूला बार हो जाएगा। अब समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए विकल्प निम्नलिखित में से किसका प्रयुक्त किया जाता है। मतलब पूरे, जैसे कि आप लिख रहे हैं तो उसको सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है, Ctrl+A का उपयोग किया जाता है शॉर्टकट करने के लिए। ठीक, फिर उसके बाद देखिए शब्द संसाधन। ठीक, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक साथ एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं। ठीक, एक स्थान से, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट में कोई लिखा हुआ वस्तु है, ठीक, या पिक्चर है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने पिक्चर करके लिख दिया और यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट और मैंने बना दिया। ठीक, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसको क्या करूँगा, कट करूँगा और यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले जाऊँगा। ठीक, यहाँ पर उठाकर यहाँ पर ले जाऊँगा तो यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, पिक्चर करके यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर जो है तो वो यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक, यहाँ पर क्या रहेगा, ये नहीं रहेगा, वो पिक्चर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा, ये पिक्चर यहाँ पर नहीं रहेगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है। ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है। ठीक, कट और पेस्ट के द्वारा होता है। ठीक, कट एवं पेस्ट के द्वारा होता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर नए नाम सहित नया लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए, सेव एज का उपयोग करना चाहिए, आपको सेव एज को करने का चाहिए। नया लोकेशन, जैसे कि आप क्या करते हैं, सेव करते हैं तो कंट्रोल प्लस एस बस दबा दे तो ये क्या आता है, सेव बस का रहता है। लेकिन आप उसी को क्या करोगे, Ctrl+Shift+A करके इसे दबाओगे तो वो क्या आता है, कंट्रोल मतलब सेव एज के लिए आता है। सेव एज मतलब सेव एज से आप नया उसी फाइल को नया नाम से आप सेव कर सकते हैं, किसको, ठीक, डॉक्यूमेंट को नया नाम से सेव कर सकते हैं। पहला आपका डॉक्यूमेंट क्या था, मान लीजिए क्या था, आपका डॉक्यूमेंट CG था, पहले आपका डॉक्यूमेंट CG था। अब इसको नया नाम पर उसी डॉक्यूमेंट को फिर से हमें सेव करना है, मान लीजिए इसको MP में क्या करना है, सेव करना है। तो आप क्या करोगे, सेव एज का प्रयोग करके नया नाम में आप क्या कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रिफर किया जाता है, जो है क्या कहलाता है, जो को रो एवं कॉलम के बेल में बोला जाता है। ठीक, ठीक, सेल का रो और कॉलम का लेबल, ठीक, सेल का रो और कॉलम का लेबल कहा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए रिलेशन डेटाबेस में यहाँ एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक के संबंधित इंफॉर्मेशन को पंक्ति और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है, उसको क्या बोला जाता है। जैसे कि ये ऐसे कुछ इस प्रकार से मान लीजिए मैं टेबल बनाना चाहता हूँ, तो टेबल कैसे बनेगा आप बताइए, आप ही बताइए टेबल कैसे बनेगा। पहले तो मैं उसको ऐसे कॉलम को खींचूंगा, फिर उसके बाद इस प्रकार से 36 खींचूंगा, इस प्रकार से ऐसे तो ये बना टेबल बन गया। तो इसी को पूछा गया, रिलेशनशिप डेटा में स्ट्रक्चर को जो एक सिंगल टॉपिक में इंफॉर्मेशन पंक्ति मतलब कि क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है, और कॉलम मतलब क्या आता है, कॉलम ही बोला जाता है। ठीक, में ऑर्गेनाइज रहता है तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक, टेबल बोला जाता है। कुछ इस प्रकार से बनेगा तो इसको क्या बोला गया, टेबल कहेंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखें Ctrl+Home की का उपयोग क्या किया जाता है। आप Ctrl+Home की अपने कीबोर्ड पर दबाओगे ना तो कहाँ पर जाएगा, वो टेस्ट, जैसे हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कुछ लिखा है ऐसे कर्सर यहाँ पर है, अब मैं Ctrl+Home करके दबाऊंगा तो ये कर्सर क्या होगा, ये कर्सर ना यहाँ से उठकर यहाँ से मिट कर कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर मिट कर यहाँ पर आ जाएगा, प्रारंभ में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो ये आरंभ में आ जाता है, आरंभ या प्रारंभ भी दोनों में से एक बोल सकते हैं। ठीक, फिर उसके देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खाली स्थान है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन टूल है, एक एप्लीकेशन टूल, या तो आप बोल सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, सॉफ्टवेयर है, ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं किसको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। ठीक, स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्प्रेडशीट में डेटा को कैसे रखा जाता है। जैसे कि आप स्प्रेडशीट मतलब ये एक्सेल का एक नाम है। ठीक, नाम है, जैसे कि किसी का नाम ठीक, आप अपने बच्चे का नाम मान लीजिए ठीक, देवेंद्र रखें, देवेंद्र। ठीक, आप बार बार देवेंद्र बोलते हैं कि नहीं, कभी कभी आप लल्ला भी बोल सकते हैं, लल्ला। ठीक,
लल्ला भी बोल देंगे। आप क्या करेंगे, देवेंद्र को देव भी बोल देंगे। ठीक, इसका नाम अलग अलग होता है। ठीक, आप नाम को, ये नाम तो उसका देवेंद्र ही है, लेकिन आप नाम को अलग अलग प्रकार के बांट कर भी बोल दिए। ठीक, उसी प्रकार स्प्रेडशीट, एक्सेल का नाम एक्सेल का नाम तो एक्सेल ही है, लेकिन इसको स्प्रेडशीट में बांट दिया है। ठीक, स्प्रेडशीट अलग से एक नाम दे दिया, तो इसको स्प्रेडशीट बोला जाता है। तो स्प्रेडशीट में डेटा को कैसे रखा जाता है, आप डेटा को कुछ इस प्रकार से रखते कि नहीं रखते हैं, पंक्ति और रो में, यहाँ पर लिखते हैं, 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 यहाँ पर, तो पंक्ति और रो में लिखते हैं, रखते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है। ठीक, इस प्रकार से पंक्ति और रो मतलब पंक्ति यानी स्तंभ में हम रखते हैं करके बताएंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या है। ठीक, कटिंग पेस्टिंग के साथ 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 कटी गई मंद अस्थायी रूप से खाली स्थान में स्टोर होता है। जैसे कि आप क्या करते हैं, कट और पेस्ट करते हैं, कट करते हैं, कट करके कोई टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आप क्या करेंगे, कट करेंगे, कंट्रोल प्लस क्या करेंगे, कट के लिए क्या करते हैं, प्लस एक्स का हम लोग करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स का ये एक शॉर्टकट की होता है कीबोर्ड में। ये हम लोग कोई पर क्या करेंगे, कट करेंगे। अब इसको हम लोग कहीं पर पेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे पेस्ट करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो ये कहाँ पर स्टोर रहता है, कट तो हुआ है, लेकिन किस मेमोरी पर स्टोर रहता है, तो कौन सा रहता है, वो क्या रहता है, क्लिप बोर्ड पर रहता है, क्लिप बोर्ड पर रहता है। ठीक, ये याद रखना। आप कट करते हैं और उसको पेस्ट करते हैं, तो ये अस्थायी रूप से किसमें स्टोर रहता है, तो वो क्लिप बोर्ड में अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। अब यहाँ पर देखें, स्टोर तो हो रहा है, तो 1000 GB थोड़े हो सकता है। ठीक, आप ही सोचिए, कुछ तो लिमिट होगा ना इसका। ठीक, क्लिप बोर्ड में कोई डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ लिमिट रहता है। जैसे कि हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का कितना आता है, 32 GB का आता है। ठीक, 512 GB का आता है, 1 TB का आता है, ऐसे अपने देख कर आता है। ठीक, उसका लिमिट 500 GB का है, तो उसका लिमिट 500 GB तक से रहेगा। ठीक, जैसे कि वो 1 TB का है, तो 1 TB तक उसका लिमिट रहेगा। ठीक, इसका भी एक लिमिट रहता है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 12, ठीक, 24 कैरेक्टर को ही हम लोग इसमें सेव कर सकते हैं, 24 कैरेक्टर को ही। ठीक, कैरेक्टर मतलब इसको बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पर डेस्कटॉप लिखा है ये, तो ये 24 कैरेक्टर को ही क्या कर सकता है, सेव कर सकता है अपने क्लिप बोर्ड में। ठीक, उसके अलावा बाकी या 24 MB भी बोल सकते हैं, 24 MB भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, यहाँ तक ये सेव कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता ये। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पर देखिए। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग ये वाला देखते हैं। ठीक, 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन देखिए। टेस्ट, ठीक, टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट और साइज को चेंज करने के लिए बटन निम्न में से कौन सा डिस्प्ले करता है। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन तो समझिए। टेस्ट स्टाइल अलाइनमेंट और साइज को चेंज करने के लिए करने के बटन निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्ले करता है। तो देखिए, टेस्ट लिखिए, उसको क्या करता है, लेफ्ट में ले जाना है, राइट में ले जाना है, कि सेंटर में रखना है। इसको करने के लिए कौन से बटन में कौन से डिस्प्ले करना पड़ता है, तो वो रहता है स्टेटस बार आपको देखे होंगे। ठीक, कुछ इस प्रकार से ऐसे रहता है। तो ये टाइटल बार रहता है, ये मेन्यू बार रहता है, ये स्टेटस बार रहता है। ठीक, मतलब नीचे स्टेटस बार रहता है ना, तो यहाँ पर रहता है कि हम लोग स्टेटस बार में अलाइनमेंट को लेफ्ट ले जाना है, राइट ले जाना है। यहाँ पर रहता है, ये यहाँ पर रहता है ना, इसको बता देता हूँ, यहाँ पर रहता है ये। ठीक, यहाँ पर रहता है, कहाँ पर, यहाँ पर रहता है। ठीक, साइड को टेक्स्ट को राइट ले जाना है, लेफ्ट ले जाना है, या जस्टिफाई करना कौन से करना, वो स्टेटस बार में रहता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए, डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करने को कहा जाता है। ठीक, मतलब क्या कहता है, लॉजिकल मतलब, पहले देखिए, लॉजिकल मतलब क्या कह रहा है, जैसे कि टेक्स्ट है, दूसरा क्या है, नंबर लिख दिए, तीसरा हम लोग लॉगरिथम लिख दिए, लॉगरिथम मतलब लॉग के रूप में लिख दें, तो इसको अरेंज के रूप में रखना, कौन सबसे पहला आएगा, कौन सबसे दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। तो ये टेस्ट पहला आएगा, नंबर दूसरा आएगा, तीसरा लॉग आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको अरेंज करना ही क्या कहलाता है, ठीक, सर्टिंग कहलाता है। जैसे कि आप किसी दुकान में जाओगे, तो तो क्या कहता है, अलग अलग ब्लॉक के रूप में से बना रहता है। बिस्कुट वाला एरिया पर अलग बिस्कुट रहता है। ठीक, और क्या बोलते हैं उसको, ठीक है,
तेल वाले एरिया पर तेल ही तेल रखा जाता है, साबुन वाले एरिया पर साबुन ही साबुन रखा जाता है। मतलब अपने अपने तरीके से उसको क्या होता है, अरेंज किया जाता है ना। दुकान में आप देखना जाकर, जहाँ पर बिस्कुट रहेगा वहाँ पर बिस्कुट ही बिस्कुट की वेरायटी रहेगा, वहाँ जहाँ पर क्या रहेगा साबुन रहेगा वहाँ पर साबुन साबुन की वेरायटी रहेगा, निर्मल रहेगा तो निर्मल निर्मल की वेरायटी रहेगा, पूरा निर्मल ही का स्टॉक रहेगा। अलग अलग सॉर्ट, ठीक है, टॉके मतलब अलग अलग उसको ब्लॉक में रखा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अलग अलग ब्लॉक में ठीक अरेंज करने की व्यवस्था को क्या बोला जाता है, सर्टिंग बोला जाता है, ठीक, कंप्यूटरी भाषा में। ठीक, फिर उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने से संबंध, ठीक, संबंध वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को कहते हैं फॉर्मेटिंग बोला जाता है, फॉर्मेटिंग करना। ठीक, किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को अलग अलग कर नाम सहित वेब, ठीक, सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, सेव एज का करेंगे। ठीक, अलग अलग नाम से सहित डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सा करा जाता है, तो सेव एज का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो सेव एज का हो गया। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर टेक्स्ट टेस्ट की पंक्ति को, मतलब टेस्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए आपको कौन सा कुंजी का उपयोग करना पड़ता है, कौन सा कुंजी करता है, होम कुंजी का उपयोग किया जाता है। और उसी को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यदि हमें इस पेज के पंक्ति के अंतिम में जाना है तो इंड कुंजी का उपयोग किया जाता है, इंड करके ऐसे कुछ रहता है, ये इंड, ठीक, इंड कुंजी का उपयोग किया जाता है। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए वर्ड में टेस्ट की फॉर्मेटिंग करते करते समय किसी ग्रुपिंग में कार्य करता है, किस ग्रुपिंग में कार्य करता है, वो कैरेक्टर, सेंसनल और पैराग्राफ ग्रुपिंग में वो कार्य करता है। ठीक है, मतलब वर्ड मतलब MS वर्ड में टेस्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुप में कार्य करता है, तो वो कैरेक्टर, सेक्शन, पैराग्राफ वाले ग्रुप में आप कार्य करते हैं। जैसे कि ये इस प्रकार से ऐसा रहता है, ये होता है टाइटल बार होता है, ये मेन्यू बार रहता है। अब मेन्यू बार में होम रहता है, होम के अंदर में जाएंगे तो ये और अंदर में ब्लॉक में कुछ इस प्रकार से ऐसे बटा रहता है, ऐसे बटा रहता है। ठीक, ये वाला हमारे पास प्रॉपर्टीज रहता है, ये वाला प्रॉपर्टीज रहता है, ये वाला क्या रहता है, ठीक, फॉन्ट के साइज को जो है, तो इसी को बोला जाता है ग्रुप, बोला जाता है ग्रुप। तो इसी ग्रुप को क्या बोला जाता है, कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन सा रहता है, तो ये कैरेक्टर, सेक्शन और पैराग्राफ रहता है। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के संबंध है, सिवाय कौन से, सिवाय ये वर्कशीट क्या है, वर्कशीट भी एक्सेल के भाग है। ठीक, सेल भी एक्सेल के भाग है, फार्मूला बार भी एक्सेल के भाग है, लेकिन वायरस डेस्टिनेशन, वायरस से ही पता चल रहा है, कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस के बारे में बता रहा है। ठीक, तो ये क्या है, एक्सेल के भाग नहीं है, और ये सभी एक्सेल के भाग है। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग खाली स्थान के उदाहरण है। मतलब वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, फोटो एडिटिंग के खाली स्थान के उदाहरण, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ना तो प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, ना ये है, तो ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, एप्लीकेशन मैंने शुरू में बताया था, ये एप्लीकेशन एक MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद देखें MS एक्सेस में एक टेबल में खाली स्थान प्राइमरी कीज होती है। मतलब MS एक्सेस में प्राइमरी की कितने होते हैं बोल रहा है, तो प्राइमरी की केवल कोई भी होगा, प्राइमरी की एक ही होगा। ठीक, एक ही प्राइमरी की होता है। यह एक विशेष प्रकार की कुंजी होती है जो क्या करता है, किसी टेक्स्ट को देखने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप यदि एक्सेस पढ़े होंगे तो आप जानते ही होंगे। ठीक, मतलब प्राइमरी की के माध्यम से आप डाटा को सेव करते हैं, डाटा को क्या करते हैं, डाटा को आप बेस के उसको क्या करें, डाटा को उसमें प्राइमरी की के माध्यम से क्या किया जाता है, ठीक, डाटाबेस में उसको सेव किया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए दो सेल खाली स्थान सेल, दो या दो से अधिक सेल को कंबाइन कर एक सिंगल सेल बनाता है। ठीक, मतलब दो, या देखिए दो, ये पहला सेल है और ये दूसरा सेल है, दोनों एक साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन करना मतलब क्या करना, एक साथ से क्या करना,
जुड़ना, जुड़ना, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, मार्जिंग बोला जाता है। ठीक, जुड़ने की प्रक्रिया को कंप्यूटर भाषा में मार्जिंग बोला जाता है। ठीक, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, तो ये दोनों जुड़ेगा ना तो क्या करेगा, संबंध बनाएगा, दोनों संबंध बनाएगा, तो संबंध बनाएगा तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ठीक, मार्जिंग बोला जाता है। ठीक, हमारे भाषा में इसको संबंध बोलेंगे और कंप्यूटरी भाषा में इसको क्या बोला जाता है, मार्जिंग बोला जाता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए वर्कशीट, वर्कशीट पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन होते हैं, इन्हें कहते हैं, वर्कशीट में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, तो इसको क्या बोला जाता है, ठीक, सीट से बोला जाता है, सीट से बोला जाता है, सीट से। तो प्रथम एक्सेल में ये याद रखना, प्रथम बार यदि आप डॉक्यूमेंट सेल एक्सेल को खोलेंगे प्रथम ही बार में तो कितने सीट आते हैं कहेंगे, तो 3 सीट याद रखना, 3 सीट एक्सेल को जैसे ही खोलोगे ना तो 3 सीट आपके सामने आएगा। ठीक, जिसको लाइन लाइन वाइज से देखते हैं। ठीक, इस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद देखिए स्लाइड लेआउट में, ठीक, स्लाइड लेआउट में स्लाइड लेआउट चुनने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है, तो लेआउट गैलरी का उपयोग किया जाता है, लेआउट गैलरी का उपयोग किया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेल्ड डॉक्यूमेंट को खाली स्थान कहा जाता है, फाइल कहा जाता है सेल्ड डॉक्यूमेंट को। एक कॉलम टेक्स्ट समानता किस तरह अलाइन होता है, तो लेफ्ट अलाइंड होता है, मतलब एक कॉलम टेक्स्ट समानता किस प्रकार अलाइन होता है। अलाइन मतलब क्या होता है, लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, ठीक, जस्टिफाई भी जा सकता है, अलाइनमेंट होता है। ठीक, तो ये लेफ्ट जाएगा बोल रहा है, लेफ्ट जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए वर्ड में सेंटर सेलेक्ट टेस्ट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है, मतलब इसमें क्या कर रहा है, सेंटर जाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, ऐसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर कोई टेस्ट है, यहाँ पर कोई टेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने मान लीजिए 2 करके लिख दिया, 2 करके लिख दिया। अब इस टेक्स्ट को मुझे कहाँ पर ले जाना है, इस सेंटर में लेके लाना है। ठीक, सेंटर में लेके लाना है, ठीक, सेंटर में लाना है। तो इस प्रक्रिया, इसको लाने के लिए आपको शॉर्टकट की होता है, मैं बता देता हूँ। शॉर्टकट की होता है, क्या होता है, कंट्रोल कंट्रोल प्लस क्या होता है, जे होता है। ठीक, कंट्रोल प्लस जे होता है। ठीक, जस्टिफाई बोला जाता है कंट्रोल प्लस जे को। ठीक, तो बीच में लाने के लिए कंट्रोल प्लस जे का शॉर्टकट की होता है। तो देखिए इसमें कंट्रोल प्लस जे दिया है क्या, नहीं दिया है ना, इस कंट्रोल प्लस एस्केप दिया है, कंट्रोल प्लस सी दिया है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी दिया है। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, इनमें से शॉर्टकट नहीं दिया है करके ये वाला आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या किया गया यहाँ पर। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, एक्सेल डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। ठीक, एक्सेल डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, इनमें से सभी आ जाएगा। ठीक, इनमें से क्या आ जाएगा, सभी आ जाएगा। डेटाबेस ऑब्जेक्ट बोलेगा तो इनमें से सभी आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए एक्सेल विंडोज का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र रखता है। ठीक, एक्सेल का कौन सा क्षेत्र मान एवं टूल रखता है, तो फार्मूला बार रखता है, मान एवं टूल बार। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खाली स्थान का एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक खाली स्थान का उदाहरण है, तो वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये वेरी वेरी एमपी है, वेरी वेरी एमपी है। ठीक, वेरी वेरी एमपी है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर देखिए क्या है, एप्लीकेशन संख्याओं और, ठीक, मतलब संख्याओं, ठीक, संख्याओं की और संख्याएं की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है। गणना करने के लिए स्प्रेडशीट, गणना करना है या तो जोड़ना है, घटाना है, कुछ भी करना है, गणना से संबंधित कार्य है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, ठीक, स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, स्प्रेडशीट का उपयोग किया जाता है। ठीक, फिर उसके सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, याद रखना डब्ल्यू, ठीक, .doc होता है। और एक और क्या होता है, इसको एक और क्या नाम से जानते हैं, ठीक, डॉट
DOCX होता है, ठीक, DOCX होता है, .DOCX होता है, इसके नाम से भी जाना जाता है और .DOC भी करके नाम से जाना जाता है, दो नाम से जाना जाता है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होता है, फाइल के टाइप के ओरिएंटेड करने के लिए, मतलब फाइल के नाम को जानने के लिए, कौन एक्सेल है, कौन एक्सेल का वर्कशीट है, कौन है क्या है, ऐसे जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। फिर जैसे कि जैसे कि आपका नाम मान लीजिए मान लीजिए आपका महेश है, महेश है, और आपके पिताजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, सुरेश है, सुरेश है, ठीक। आपका नाम तो महेश है, ठीक, आपका नाम तो महेश है और आपके पिताजी का नाम सुरेश है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप, ठीक, आपको कोई पहचानेगा क्या, नहीं पहचानेगा, आपके पिताजी के नाम पर आपको पहचानेंगे, ठीक, सुरेश का लड़का है करके आपको पहचानेंगे, ठीक। उसी प्रकार से इस फाइल मन में भी होता है, ठीक। फाइल में आप तो फाइल का नाम लिख देंगे, फाइल का नाम आप मान लीजिए CG करके आप सेव कर दिए, लेकिन वो पहचानेगा, कंप्यूटर कैसे पहचानेगा कि ये किसके किसके लिए बना है, वर्ड वर्ड में बना है कि एक्सेल में बना है कि किसके लिए बना है, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी अपना नाम दे देता है किसको, जो नाम लिखे, ठीक, CG को, तो CG करके लिखेंगे और यहाँ पर क्या जाता है, ठीक, सेव करेंगे तो ये .DOC या तो .DOCX करके ऐसे कुछ नाम आ जाता है, ठीक। इस प्रकार से आता है। अभी न्यू वर्जन में DOCX करके आता है ना, पुराने वर्जन में क्या आता था, DOC आता था, ठीक। इस प्रकार से ये अपना आता है। टेस्ट, ये टेक्स्ट लिखा है तो टेस्ट किसके लिए आता है, ये नोटपैड में आता है टेस्ट करके, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए क्या देखते हैं, एक्सेल। एक्सेल में देखिए, एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है, एक्सेल में फाइल को खोलने और फाइल को बंद करने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है, टाइटल बार का उपयोग किया जाता है। टाइटल बार में क्या रहता है, मिनिमाइज रहता है, ठीक, मिनिमाइज रहता है, मिनिमाइज रहता है, मैक्सिमाइज रहता है और कट बटन रहता है। तो क्या करना है, खोलने बंद करने, ठीक, किस में होता है, टाइटल बार में होता है, ठीक, टाइटल बार आप, ठीक, टाइटल बार में होता है, ठीक। फिर हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है, वो स्टार्ट में होता है, ठीक। हेल्प मेन्यू यहाँ पर स्टार्ट रहता है, ऐसे कुछ रहता है, ये डिब्बा रहता है, ठीक, यहाँ टॉप में स्टार रहता है। अब इसको अगर क्लिक करोगे, ऐसे क्लिक करोगे इसको, तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे खुल के आएगा, ठीक, यहाँ पर आएगा इस प्रकार से। और एक हेल्प हेल्प यहाँ पर भी रहता है ना, हेल्प यहाँ पर भी रहता है, तो इसमें क्या बताया, हेल्प स्टार्ट पर रहता है, स्टार्ट पर, ठीक। फिर उसके बाद देखिए टेस्ट टेक्स्ट को खाली स्थान बनाने के लिए Ctrl+B क्लिक किया जाता है, बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का उपयोग किया जाता है, ठीक। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर खाली स्थान कमांड करते हैं, फाइल मेन्यू पर हम क्या करते हैं, न्यू करके करते हैं, ठीक, न्यू, मतलब डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर खाली स्थान कमांड का प्रयोग करते हैं, न्यू का करते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आपको नया सीधा नया से बनाना है तो किसका उपयोग किया जाता है, ठीक, न्यू करके लिया जाता है कि नहीं किया जाता है, कि ओपन, पुराने फाइल को ओपन किया जाता है तो न्यू करके किया जाता है, न्यू करेंगे तो नया फाइल हमारे लिए बनेगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 40वां क्वेश्चन देखिए, 40वां क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट में किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है, रंग में किसको दिखाया जा सकता है, सभी तत्वों को। हम लोग ग्राफ को भी रंग में दिखा सकते हैं, टेक्स्ट को भी रंग में दिखा सकते हैं, तो ये सभी को हम लोग क्या करते हैं, रंग में दिखा सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखिए मेन्यू में खाली स्थान की सूचना होती है, मेन्यू में खाली स्थान की सूचना होती है, कमांड की सूचना होती है, ठीक, किसकी, कमांड की सूचना होती है मेन्यू में, ठीक। फिर उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है जिस डॉक्यूमेंट को आपने बनाया है उसे पढ़ना और फिर उसे गलतियों को सही करना, ठीक। आप जिस डॉक्यूमेंट को बनाए हो उस डॉक्यूमेंट को पहले पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या गलत है, उसको पढ़ कर क्या करना है, गलत है उसको क्या करना है, गलतियों को सही करना, यही कहलाता है डॉक्यूमेंट को एडिट करना, ठीक। एडिटिंग करना है क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट में जो गलतियां हैं उसको सुधारना ही क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं।